जय हिंद दोस्तों, यह सारी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने अंक के बारे में पढ़ा था, अंक के बारे में सारी जानकारी हासिल की थी। अंक से संख्याएं कैसे बनती हैं उसके बारे में हमने जाना था और हमने कल आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जो संख्याएं बनती हैं अंक से, हम उसके बारे में एक एक करके डेफिनीशन आपको देंगे और सारी परिभाषा के साथ साथ उनका प्रयोग, उनका अंतर और उनसे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आज हम लोग पहली और दूसरी संख्या, एक प्राकृतिक संख्या और एक पूर्ण संख्या, दो संख्याओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे पूर्ण रूप से, और इनमें क्या अंतर होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे और इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग कक्षा में पढ़ते हो तो उंगली से आप लोग गिनते होगे, तो उंगली से आप कहाँ से चालू करते हो? 1 2 3 4 5 ऐसे चालू करते हो, जीरो से तो करते नहीं हो, एक से ही करते हो। तो एक से प्राकृतिक संख्या आपकी चालू होती है। आप कहीं खेलने जाते हो, कुछ आप टीम बनाते हो तो उसमें मेंबर को गिनते हो, टीम के जो मेंबर होते हैं उसमें भी एक से काउंटिंग आप चालू करते हो। तो जहाँ से आप गिनना चालू करते हो उसी को प्राकृतिक संख्या वहीं से प्रारंभ होती है। प्राकृतिक संख्या एक से चालू होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाती है इसका कुछ पता नहीं है। प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है। क्योंकि जहां से प्राकृतिक संख्या चालू होगी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वही होगी। 1 से हम गिनना चालू करते हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि संख्याएं अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है और कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। इसके बाद आता है आपका होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के बाद आपका आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या है जब प्राकृतिक संख्या में आप शून्य जोड़ देते हो। जब आप प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ देते हो तो वो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या में हमने बताया कि 1 2 3 4 5 से हम 1 से गिनना चालू करते हैं। अगर 1 से पहले हम शून्य लगा दें तो वो संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ से आपका प्राकृतिक संख्या है, यहाँ से इनफाइनाइट तक देखिए सेम टू सेम है। उसके बाद में यहाँ पे शून्य जोड़ दिया गया तो ये पूर्ण संख्या बन गई और पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल W से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है क्योंकि 0 से ही पूर्ण संख्या प्रारंभ होती है। अब साथियों बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों संख्याओं को मिला करके बनते हैं। जैसे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? एक क्वेश्चन ये आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? एक क्वेश्चन ये आता है। अब आप बताइए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? अब प्राकृतिक संख्या आपका 1 से चालू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, और जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से चालू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं सब इसमें मिल रही हैं पूर्ण संख्या में। जब प्राकृतिक संख्याएं सब पूर्ण संख्या में मिल रही हैं तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन यही क्वेश्चन कभी कभी घुमा के देता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। कभी कभी इसी को उलट कर देता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 0 है ये प्राकृतिक संख्या से अधिक है, ये 0 प्राकृतिक संख्या से अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। मान लीजिए आपके पास
एक बॉक्स है और इसमें 5 गोलियां हैं, 1 2 3 4 5, 5 गोलियां हैं। आप इन्हें गिन रहे हो 1 2 3 4 5, तो 1 से आपने काउंटिंग चालू किया तो आपका क्या मिला? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। जब आपने इसे गिनना चालू किया तो मिला प्राकृतिक संख्या। इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसको इस कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस बॉक्स में जो गोलियां हैं उनको किसी को देना है। मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको गोलियां आपको देना है। तो आप एक गोली इसको दे दिए तो यहां से एक गोली खत्म हो गया। आपके डिब्बे में से फिर एक गोली आप इसको दिए तो एक डिब्बा में से एक गोली और खत्म हो गया। फिर एक डिब्बा में से एक गोली इसको दिए तो फिर एक गोली खत्म हो गया। फिर आपने इसको दिया तो यहाँ से एक गोली यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर इनको दिया आपने तो यहाँ से फिर एक गोली खत्म हो जाएगा। अब आप बताइए कि इस डिब्बे में कितनी गोलियां बची? अब इस डिब्बे में कितनी गोलियां बची? तो इस डिब्बे में 0 गोलियां बची। 0 मतलब 0 गोलियां बची। इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें 0 की जरूरत पड़ी, इसको प्रदर्शित करने के लिए 0 की जरूरत पड़ी और यही 0 संख्या को पूर्ण बनाता है, यही 0 संख्या को पूर्ण बनाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में आपको आगे जो संख्याएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।